ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो आज के टाइम में अपनी वाइफ से परेशान होकर वो कहीं ना कहीं मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं। वो अपने टेंशन डिप्रेशन की वजह से या फिर इतने बीमार हो चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर ही जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं सोच रहे हैं कि इस महिला से जो हमारे जीवन को इस तरीके से तहस नहस कर दिया है उस महिला से हटा जाए। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये जगह बना ली है कि पुरुष को तलाक नहीं मिलता है। ऐसा मैंने कई लोगों से नाम सुना, मतलब मुंह से सुना है कि वो ये कहते हैं कि सर पुरुष को तलाक तो मिलता ही नहीं है, तो कैसे तलाक हो जाएगा। तो ये गलत धारणा है आपके। आप सोच कर देखिए कि अगर ऐसा होता कि पुरुष को तलाक नहीं मिलेगा तो कानून में ऐसा प्रोविजन क्यों दिया होता। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा क्यों लिखा होता कि ये ना पति के लिए ना पत्नी के लिए, जो भी व्यक्ति तलाक चाहता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उस व्यक्ति को अपनी पत्नी हो या पति हो, कोई भी हो, दोनों पार्टनर हो, कोई व्यक्ति हो, वो उस पर लगाए हुए एलिगेशंस, जो महिला के ऊपर या पुरुष के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, उनको बस साबित करने का उसके पास दम होना चाहिए। मैं सीधी बात कह रहा हूं, अगर आपके पास भी ऐसा कोई सबूत है, एविडेंस है, जो कि आप अपनी पत्नी की क्रूएलिटी यानी कि क्रूरता अगर आपके साथ में करती है और आप साबित कर दें, तो आपको 100% डाइवोर्स मिल जाएगा। अगर आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है या किसी और के साथ अवैध संबंध है, तो आप साबित कर दें तो 100% आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप ये जो मिथ आपने पाल रखा है कि पुरुष को तलाक नहीं मिलता है, ये आपने गलत सोच रखा है। आज मैं आपको एक ऐसे जजमेंट दिखा देता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और लेटेस्ट जजमेंट है 2026 का। और इस जजमेंट में जो है स्पष्टली बिना किसी डायमंड मतलब एलिमनी के पैसे के पति को तलाक दिया गया। कारण सिर्फ एक ही था कि वो लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। अगर आपके सामने ऐसी कोई मतलब परेशानी आती है, ऐसी कोई दिक्कत है जिससे कि आपका साथ रहना संभव नहीं है बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? तलाक लेने के सिवाय कोई और ऑप्शन आपके पास में है? कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति हमें कहीं ना कहीं किसी गलत व्यक्ति से जोड़ देती है, या फिर आपकी द्वारा गलती कुछ हो जाती है, इस गलती से आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि आप अगर गलत व्यक्ति जुड़ गए हैं और आपके व्यक्ति विचार नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर आप एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है आपका, चाहे क्योंकि देखो आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कि अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, सिया जो कि पहाड़ से अपने मतलब होने वाले पति को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके वो बीच में अड़चन बन रहा था, वो अपने प्रेमी से शादी नहीं करवा पा रही थी, और वो अड़चन बन रहा था कि भाई मैं शादी इससे कर लूं, और इसी वजह से उसको अपने रास्ते से हटा दिया। तो देखो, किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाना ये अपने आप में गलत है। अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, आपको वो पसंद नहीं है व्यक्ति, तो आप उससे तलाक लेने सेपरेट हो जाएं। लेकिन किसी को मारना, जान से मारना गलत है ये। और इसकी अपराध जो श्रेणी है वो बहुत बड़ी श्रेणी है। बहुत ही हीनियस क्राइम में एक क्राइम आता है जो कि किसी की हत्या करना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पुरुष हैं और आपका जीवन भी ऐसा हो रहा है कि भाई साथ में रहना संभव बिल्कुल नहीं है, तो आप जो है पति के होते हुए, मतलब आप पुरुष हैं, पति हैं, तब भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी काफी दूर दिनों से अलग रह रही है, या फिर क्रूअलिटी हो रही है, या फिर साथ रहना संभव नहीं है। यानी कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ गई है कि मर जाएंगे लेकिन साथ नहीं रह पाएंगे। तो आप सामने दिए हुए, मैं जजमेंट सामने दिए हुए कॉपी दी हुई है इसकी, आप जजमेंट की कॉपी पढ़ लीजिए, और जजमेंट जिसको चाहिए वो जजमेंट मेरे से ले ले। दूसरा, ये जजमेंट जो है बिना किसी एलिमनी के पति को तलाक दिया गया। कारण यही बताया मैंने आपको, फिर बता रहा हूँ कि दोनों पति पत्नी काफी समय से अलग रह रहे थे। देखो, शादी का मतलब ये नहीं है कि शादी करके तुम एक साथ ना रह के अलग अलग रहो। शादी करने के बाद मतलब ये है कि आप दोनों एक साथ रहें। और अगर नहीं रह सकते हैं तो देखो, कहीं ना कहीं कोड भी इसलिए बनाए गए हैं कि भाई दोनों शांतिपूर्वक जीवन जी सकें और अपना जीवन एक दूसरे के अलग रहकर खुशी खुशी जीवन जी सकें। इसीलिए मैं आपको जो मन में आपकी धारणा थी कि पुरुष को तलाक नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप सामने जजमेंट दिया हुआ है, मैंने आपको स्पेशली विद एविडेंस दिखा रहा हूं आपके लिए कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं और डाइवोर्स की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इतना कहना चाहूंगा। जजमेंट चाहिए, दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, आप हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं।